अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे परसेप्शन। हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़ हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पैटर्न परसेप्शन, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज और उसकी परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज में हमने डिफरेंट कॉन्स्टेंसीज को डिस्कस किया था। आज हम थर्ड परसेप्चुअल एबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जी depth perception. Third perceptual ability we are going to discuss, that is depth perception. Is very important perception. What is depth perception? In addition to a world of constancies, we experience a third dimension. मोस्टली हम लोग देखते हैं चीज़ों को 2 डायमेंशंस में, ठीक है, लेंथ और विड्थ। मोस्टली हम ज़्यादातर मतलब जो यूज़ करते हैं लेंथ विड्थ की। थर्ड डायमेंशन होती है डेप्थ और हाइट, जो कि हमारी होती है डेप्थ परसेप्शन, ठीक है। ये थर्ड डायमेंशन कहलाती है डेप्थ परसेप्शन। इसमें हम थर्ड डायमेंशनली चीज़ों को देखते हैं, जिसमें हाइट और डेप्थ का अंदाज़ा लगाया जाता है किसी चीज़ का। तो इसको कहते हैं हम डेप्थ परसेप्शन, ठीक है। ये क्या होती है डेप्थ परसेप्शन? डेप्थ परसेप्शन में हम एक्सपीरियंस करते हैं थर्ड डायमेंशन को, जिसमें हम डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाते हैं किसी भी चीज़ को। यानी दूर कोई चीज़ खड़ी है तो हम उसकी देख रहे हैं कि वो कितनी डिस्टेंस पे है और वो उसकी डेप्थ कितनी है। तो वो हमारी होती है जी डेप्थ परसेप्शन। The surface of the retina is two-dimensional, top to bottom, side to side. जो हमारा रेटिना है नेचुरली तौर पे बेसिकली 2 डायमेंशन को फोकस करता है, टॉप टू बॉटम और साइड टू साइड, 2 डायमेंशंस। जैसे पीछे भी हमने देखा लेंथ और विड्थ, टॉप टू बॉटम लेंथ, साइड टू साइड विड्थ। थर्ड डायमेंशन, जब हम डेप्थ की बात करते हैं तो हम थर्ड डायमेंशन की बात करते हैं। जब भी हम डेप्थ परसेप्शन की बात करेंगे तो वो क्या है? थर्ड डायमेंशन है। वो हमारी थर्ड डायमेंशन है, वो हमारी डिस्टेंस की बात है, वो हमारी डेप्थ की बात है, हाइट की बात है। वी आर एबल टू जज डिस्टेंस एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस क्वाइट वेल। हमने जब भी डिस्टेंस को जज करना है, डिस्टेंस में पे खड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, अब उसकी डेप्थ का अंदाज़ा लगाना है, तो वो क्या है? हमारा डेप्थ परसेप्शन है, ठीक है। अब इसमें रोल क्या, कैसे हम किसी चीज़ को दूर से देख लेते हैं, कैसे हम थर्ड डायमेंशन में चीज़ को फोकस कर लेते हैं, कैसे हम डेप्थ में जाके दूर खड़ी चीज़ को देख लेते हैं, कैसे हम इतनी डिस्टेंस की चीज़ों को देख लेते हैं। इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे क्यूज़। कुदरती तौर पर अल्लाह ने एक हमारे आइज में क्यूज रखे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूज। 2 टाइप्स ऑफ क्यूज आर यूज्ड टू क्रिएट आवर परसेप्शन ऑफ डेप्थ। ये क्यूज हमें हेल्प करते हैं कि हम किसी भी डिस्टेंस पे खड़ी हुई चीज को परसीव कर सकें, ठीक है। किसी भी दूर डेप्थ में खड़े हुए ऑब्जेक्ट को हम परसीव कर सकें, तो इसमें हमारे क्यूज इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 इज बाइनोकुलर क्यूज, नंबर 2 मोनोक्यूलर क्यूज। नंबर 1 इज बाइनोकुलर क्यूज, नंबर 2 मोनोक्यूलर क्यूज। अब ये क्यूज क्या होते हैं? नंबर 1 इज बाइनोकुलर क्यूज। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बोथ आईज। बाइनोकुलर क्यूज इन्वॉल्व होते हैं। बाइनोकुलर क्यूज में आपकी हमारी दोनों आंखें यूज हो रही होती हैं। बाइनोकुलर, जब हमने किसी चीज को दोनों आंखों से देखना है, दूर डिस्टेंस पे देखना है, किसी डेप्थ का अंदाजा लगाना है किसी चीज की, दूर किसी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट के खड़े हुए का हमने अंदाजा लगाना है, उसको जज करना है, उसको परसीव करना है, तो उसमें हम यूज करते हैं बाइनोकुलर क्यूज। हम क्या यूज करते हैं? अल्लाह ने एक सलाहियत, एक ऐसी एबिलिटी रखी है नेचुरल, कि ऑटोमेटिक वो क्यूज एक्टिव हो जाते हैं।
ठीक है, जब हम दूर खड़ी किसी चीज को देखते हैं, उसकी डेप्थ का को जज कर रहे होते हैं, उसको परसीव कर रहे होते हैं दूर चीज को, तो उसमें हमारे इन्वॉल्व होते हैं बाइनोकुलर क्यूज, जो कि हमारी बोथ आईज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और उसमें अल्लाह पाक ने हमारे बाइनोकुलर क्यूज रखे हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं जब हम दूर देख रहे होते हैं. Among the most important binocular cues are adjustments of the eye muscles. अब ये cues क्या हैं कि हमारी जो आई मसल्स हैं वो एडजस्टमेंट हमारी आईज की इस तरह से करते हैं कि हम दूर खड़ी चीज को देख सकते हैं. हमारे आई मसल्स हमें हेल्प करते हैं. द मसल्स दैट मूव द आई बॉल टू गेट द बेस्ट पॉसिबल व्यू प्रोवाइड फीडबैक फॉर जजिंग डिस्टेंस. मतलब हमारी आई बॉल्स जो होती हैं वो ऐसे मूव करती हैं, और उसके साथ जो मसल्स हैं हमारी आई मसल्स वो हमारी आई बॉल को इस तरह से मूव करते हैं अल्लाह की तरफ से कि हम दूर खड़ी हुई चीज को देख सकते हैं, हम दूर खड़ी चीज को परसीव कर रहे होते हैं. ठीक है, उसमें हमारे आई बॉल्स और आई मसल्स हमें हेल्प कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, डिस्टेंस वाली चीज को जज करने में या उसको परसीव करने में. When objects are near the eyes, rotate towards the center point. You can feel the muscle tension when you look at objects that are very close. अच्छा, अब ये आई बाइनोकुलर क्यूज सिर्फ ये काम करते हैं दूर के लिए. ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के करीब लाते जाएंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी ये आइस के दोनों आइस के दरमियान प्रेशर बढ़ है. अब फॉर एग्जांपल बुक ले लें, पेंसिल ले लें, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस सेंसेशन, मूव द बुक क्लोजर टू योर आइज. जब आप क्लोज करते हैं बुक को अपनी आइस के पास तो यू फील मसल स्ट्रेन ऑन योर आइज. ठीक है, जैसे ही आप दूर करेंगे, the farther away the object is, the less eye muscle strain you will experience. जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे, आपके जो मसल्स हैं, आई मसल्स हैं, वो रिलैक्स होते जाएंगे. ठीक है, अल्लाह ने ये रखे दूर को जज करने के लिए, दूर के ऑब्जेक्ट को जज करने के लिए, दूर की चीज को परसीव करने के लिए अल्लाह ने ये मसल्स बाइनोकुलर क्यूज बनाए हैं. जो देखिए, दूर की चीज हम देखते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं. जैसे ही हमारी करीब हम ऑब्जेक्ट को लाते जाते हैं और दोनों उससे हम फोकस कर रहे होते हैं, जितना वो करीब आएगा उतने हमारे मसल स्ट्रेन होते जाएंगे, उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा आइज के दरमियान में. तो ये क्यूज मूव करते हैं, वर्क करते हैं, सॉरी, हमारे डेप्थ को परसीव करने में, डिस्टेंस को जज करने के लिए. ठीक है, तो ये अल्लाह पाक ने नेचुरली रखे हैं कि ये जितना चीज करीब आती जाती है उतना प्रेशर पड़ता जाता है हमारी आइज पे. तो ये बाइनोकुलर क्यूज हमारे यूज होते हैं हमारे कोई भी दूर की चीज को जज करने के लिए. ठीक हो गया. नेक्स्ट है जी मोनोक्यूलर क्यूज. अब ये दोनों क्यूज, बाइनोकुलर क्यूज, मोनोक्यूलर क्यूज, ये हैं डेप्थ को जज करने के लिए. दोनों हैं डिस्टेंस, डेप्थ को जज करने के लिए, डेप्थ को परसीव करने के लिए. अब बाइनोकुलर क्यूज डिस्टेंस की चीज को, डिस्टेंस की डेप्थ को मेजर कर रहा है. मोनोकुलर क्यूज, और उसमें दोनों आईज इन्वॉल्व हैं. बाइनोकुलर में, मोनोकुलर क्यूज में इन्वॉल्व होती है आपकी वन आई. इट प्रोसेस्ड, अब ये क्या होता है मोनोकुलर क्यूज, ये हम देखते हैं. इट प्रोसेस्ड बाय ओनली वन आई. वन आई इन्वॉल्व होती है इसमें, हमारी एक आंख. ऑल्सो हेल्प टू डिटरमिन डेप्थ, और ये भी हेल्प करता है डेप्थ को डिटरमिन करने में. When the ciliary muscles change the shapes of the lens, the muscles adjustments are sensed and used to help determine distance. इसकी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे हम कोई पिक्चर ले रहे होते हैं, या हम टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, तो हम, या माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, तो हम एक आंख बंद कर लेते हैं अपनी. ठीक है ना, हम डेप्थ में रहे हैं चीज को, लेकिन हम एक आंख बंद करके देख रहे हैं, तो वो हम डिटरमिन हम डेप्थ ही कर रहे हैं, लेकिन थ्रू वन आई. तो उसमें एक्टिव होते हैं हमारे मोनोकुलर क्यूज. अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी है कि आप दोनों क्यूज हमारे जज
कर डेप्थ को ही रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी एक आंख से जब एक चीज को देखना है तो उसमें मोनोक्यूलर क्यूज एक्टिव हो जाते हैं, और जब आपने दोनों आईज से डेप्थ का अंदाजा लगाना है तो उसमें बाइनोक्यूलर क्यूज एक्टिव हो जाते हैं। हमारी आईज में एक्सिलरी मसल्स अल्लाह पाक ने नेचुरली रखे हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी लेंस, हमारी आई बॉल, हमारे लेंस की एडजस्टमेंट में और हमारी मसल्स के एडजस्टमेंट में, कि हमने कैसे किसी चीज़ को, किसी चीज़ की डेप्थ को कैसे जज करना है, कैसे परसीव करना है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे दोनों क्यूज। वन आई से अगर हम वन आई यूज कर रहे हैं तो हमारे मोनोक्यूलर क्यूज एक्टिव हैं, और अगर हम बोथ आईज यूज कर रहे हैं तो हमारे एक्टिव हैं बाइनोक्यूलर क्यूज। ठीक है, तो ये था जी डेप्थ परसेप्शन। ये हमने डिस्कस किया। इसमें इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो क्यूज होते हैं, 2 क्यूज होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है जी मोनोक्यूलर क्यूज। मोनोक्यूलर क्यूज में अब ये इसकी कुछ एग्जांपल्स एक दो दी हुई हैं। टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट क्या होता है? टेक्सचर ग्रेडियंट होता है द टेक्सचर ऑफ अ सरफेस becomes smoother with increasing distance। टेक्सचर ग्रेडियंट क्या होता है कि जैसे लॉन है किसी का, ग्रास लगा हुआ है, घास लगा हुआ है, हम जो करीब उसके खड़े हुए होते हैं तो वो इतना स्मूथ हमें नजर नहीं आता। जैसे जैसे हम डिस्टेंस पे जाते हैं, दूर जाते जाते हैं, वो हमें स्मूथ नजर आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है वो। तो इसको हम कहते हैं टेक्सचर ग्रेडियंट। इसी तरह कोई टेक्सचर, कोई अनइवन सा टेक्सचर है, कोई खुरदरा सा टेक्सचर है, वो करीब से तो हमें पता चल रहा है कि ये बैलेंस नहीं है, स्मूथ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम डिस्टेंस पे जाते हैं वो हमें बिल्कुल स्मूथ नजर आता है। इसको कहते हैं टेक्सचर ग्रेडियंट। उसके बाद है जी लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव क्या होता है? पैरेलल लाइंस अपीयर टू converge as they recede into the distance। अब कोई 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो वो हमें दूर से दूर तक अगर हम उन पैरेलल लाइंस को देखें तो हमें वो दूर जाके मर्ज होती हुई नजर आती हैं एक दूसरे में। ठीक है, वो हमें ये जो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रोड पे खड़े हुए हैं, हमें ट्रीज, दोनों साइड्स पे ट्रीज हैं, वो ट्रीज दूर जाके ना आपस में मर्ज होते हुए हमें ऐसे लगेगा वो आगे जाके मिल रहे हैं। ठीक है, वो इसको कहते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव। इसको क्या कहते हैं? लीनियर पर्सपेक्टिव। इसी तरह रेलवे ट्रैक अगर आप देखें तो वो आगे जाके 2 पटरी के 2 वो है ना, साथ साथ चल रहे होते हैं ट्रैक, तो वो भी दूर जाके हमें मिलते हुए नजर आते हैं। तो ये इसको कहते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव होता है जो करीब से तो हमें लहदा नजर आ रहा है, लेकिन दूर जाके वो मिलते हुए नजर आते हैं। तो कुछ चीज़ें को ये नेचुरली हम ऐसे परसीव कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी इसकी रीज़न क्या होती है कि हमारी जो आइज़ हैं, अल्लाह ने सलाहियत जो इसमें रखी है, एक हद तक हम चीज़ को परसीव कर सकते हैं। किसी की डेप्थ को, डिस्टेंस को हम एक हद तक परसीव कर सकते हैं। उससे आगे दूर बहुत देखने की कोशिश करें तो हमें जो विजन, वो व्यू होता है वो क्लियर नहीं होता। वो फिर हमें उसमें चीज़ें मिली जुली नज़र आती हैं, तो हमें वो जो विजन होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी एक हद अल्लाह ने हमारी रखी है, हमें एक हद तक चीज़ों को परसीव कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था जी, हमने डिस्कस किया था डेप्थ परसेप्शन। बाकी ये इसमें हमने क्यूज डिस्कस किए, बाइनोक्यूलर क्यूज, मोनोक्यूलर क्यूज। बाकी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।